हेलो स्टूडेंट, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल SK स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास बिहार बोर्ड 2025 में जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसी के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 70 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना? तो 70 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल के वीडियो में आप कुछ पढ़ चुके हैं उसी का, देखिए क्रांति क्लास आप फर्स्ट पढ़ चुके हैं, उसी का क्रांति क्लास 2 आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं कि थोड़ा और बड़ा दिखे। देखिए इसको हम कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लिए हैं। ठीक, चलिए देखिए इसमें 1 नंबर 2 नंबर कट गया, 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है। रूस के जो जार के पतन है उस घटना को क्या कहा जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका बी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है वहां का सम्राट यानी राजा। देखिए ये ऑप्शन नंबर रूस का सम्राट ए में दे रखा है तो आपका हो जाएगा राइट, रूस का ए हो जाएगा आपका रूस का सम्राट। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जर्मनी, आपको जर्मनी टिक कर देना है। फटाफट सभी का आंसर हम लोग देखेंगे, देरी नहीं करना है। रिवीजन क्लास से आपको जितना दिन एग्जाम है एकदम पूरे दिन एकदम एग्जाम के समय तक आपको पूरा ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैथ साइंस फिजिक्स सबका ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट किया जाएगा। आप चैनल से जुड़ जाइए और देखते रहिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न का है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी जो शासन है उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो इसका राइट हो जाएगा सी यानी रूस में। ठीक, देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसका आपका राइट हो जाएगा यानी फरवरी की क्रांति से जाना जाता है। तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी यानी फरवरी की क्रांति। क्या हो जाएगा राइट? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? 8 नंबर प्रश्न है आपका कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? टॉस्टकी किया था। कौन किया था? टॉस्टकी। इसका राइट हो जाएगा आपका सी, टॉस्टकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? तो टॉल्स्टॉय। कौन? टॉल्स्टॉय। इस ऑप्शन नंबर बी में राइट सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए 10 नंबर प्रश्न आपके लिए वीवीआई हो सकता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन था? मतलब किसके द्वारा बोल्शेविक क्रांति चलाया गया था? तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, लेनिन। कौन हो जाएगा राइट? बी यानी लेनिन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका है? दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका है? ठीक, तो यह कथन था किसका? था कार्ल मार्क्स था। तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। ठीक, देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके लिए वीवीआई है। देखिए बहुत पहले पूछा हुआ प्रश्न है, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न है आपका कि वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवादी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा बी। कौन? तो कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यानी यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तेरे। ठीक, देखिए तो इसका आपका राइट हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। कौन? तो कार्ल मार्क्स आपको याद कर लेना है। ठीक, देखिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी, दास कैपिटल को किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, द मदर द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा
मैक्सिम गोर्गी, कौन? मैक्सिम गोर्गी, मैक्सिम गोर्गी, याद रखिएगा इसको अच्छे से। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है आपका। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका इसका आपका राइट हो जाएगा सी, रॉबर्ट ओवेन को। किसे? तो रॉबर्ट ओवेन को। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन यूरोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? बताना, यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन कह सकते इसको, यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा डी, नहीं सॉरी डी हो जाएगा, इसका आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। देखिए 18 नंबर प्रश्न ये आपके लिए भी है, वो देखिए 12 और 18 में पूछा हुआ प्रश्न है, 12 और 18, उसके बाद ही 22 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, ये आपके लिए वीवीआई हो सकता है। ठीक, आप जितने 24 में एग्जाम दिए हैं ना, 24 में जो पूछा हुआ प्रश्न 25 में कभी नहीं पूछता है। 22 से पूछ सकता है, 23 से पूछ सकता है, 18 से पूछ सकता है, 17 से पूछ सकता है, 24 वाला प्रश्न 25 में थोड़े पूछेगा, नहीं पूछता है। ठीक, देखिए 18 नंबर पर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताना आपको बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। इसका आपका राइट हो जाएगा सी, नवंबर 1917। याद रखना है, नवंबर 1917 में हुई थी, नवंबर आपको याद रखना है, नवंबर 1917। देखिए 19 नंबर इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक, आपको याद रखना है राइट बी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे वाला एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे आप देखिए तीसरा तीसरा अध्याय से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो तीसरा अध्याय कौन है? तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का आंदोलन। देखिए इससे आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, फ्रांसीसी सेना ने वियतन मिन्ह के विरुद्ध युद्ध कब छेड़ा था? फ्रांसीसी सेना ने वियतन मिन्ह के युद्ध कब छेड़ा था? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा बी, यानी 1936 ईस्वी में। ठीक, चलिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंद चीन के देशभक्तों ने वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया था? हिंद चीन के जो देशभक्त थे, वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया था? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा डी, यानी 1914 ईस्वी में। कब? तो 1914 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर इसका। 1930 में वियतनाम समाजवादी दल का गठन किसने किया? 1930 में वियतनाम समाजवादी जो दल था उसका गठन किसने किया था? इसका आपका राइट हो जाएगा ए, न्यूगन आई कोक, न्यूगन आई कोक हो जाएगा। आपको याद रखना है कौन सा, इसमें ए याद कर लेना है। ठीक, ये पूछ भी सकता है कि समाजवादी दल का गठन कब हुआ था, तो 1930 में आपको याद कर लेना है। देखिए 4 नंबर प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, 12 दे रहेगा, बहुत पहले बहुत बार पूछा है। जितना ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, अलग अलग क्वेश्चन बैंक कहीं कहीं से इसको ऐड करके लाया गया है, बहुत अच्छा अच्छा चुन चुन के लाया गया है। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताना आपको, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित? सबको जानता है कम्बोडिया में। कम्बोडिया देखिए सी में दे रखा है, आपका राइट हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? ठीक, देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा छोटा बना है ये, इसको थोड़ा सा जूम किए हैं। ठीक, देखिए तो 5 का आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 का आपका राइट हो जाएगा सी, क्रांतिकारी, सॉरी सी, फन बोई चाउ। कौन? चाइनीज नाम है, सब थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा होता है, इसको आपको याद कर लेना है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रांतिकारी और धार्मिक। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका आपका राइट हो जाएगा ए, 1907 ईस्वी में। कब? तो 1907 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हनोई समझौता कब हुआ था? 8 नंबर प्रश्न है आपका कि हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को हुआ था। आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, आपको याद कर लेना है, 6 मार्च 1946। देखिए 9 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से
किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? ठीक, तो कौन था? तो रसेल था। कौन था? उसका नाम था रसेल। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है रसेल, आपको रसेल टिक कर लेना है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर इसका। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? हिंद चीन में जब युद्ध समाप्त हो रहा था, अंतिम समय में था, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था पूछ रहा है। तो निक्सन था। कौन था? निक्सन, आपको याद कर लेना है। ए नंबर में दे रखा है निक्सन, यानी निक्सन। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह, बंदरगाह कहते हैं जहाँ पे पानी वाली जो जहाज होती है, शिप वहां पे आकर ठहरती है, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक, चलिए इसका आपका राइट हो जाएगा बी, फाइफो। कौन हो जाएगा? फाइफो, बी यानी फाइफो। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? वियतनाम में जो फ्रांसीसी रहते थे उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका आपका राइट हो जाएगा बी, उसको कलोन कहा जाता था। देखिए बी यहाँ पे इसको क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? ठीक, तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी, 1954 में। कब? तो 1954 में। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, दियन ए वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? देखिए ये सब चाइनीज नाम, ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होता है, आपको थोड़ा सा कंठस्थ मतलब इसको याद करना पड़ेगा। दियन ए वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? ठीक, इसका हो जाएगा आपका राइट सी, फ्रांस की हार हुई थी। कौन हार गया था? तो फ्रांस वहां पे हार गया था। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए वीवीआई है। देखिए 18 22, 18 के फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट 22 का भी और 23 में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक, देखिए यहाँ पे दे रखा है। कर है प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? सबसे वीवीआई प्रश्न, बहुत बार पूछ चुका है। यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो कौन था? तो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, पुर्तगाली पहुंचे थे हिंद चीन सर्वप्रथम। ठीक, देखिए इसका 16 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में कितने कॉलोन, हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसियों को कहा जाता था। किसे? फ्रांसीसियों को। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है फ्रांसीसी। देखिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम के लेखक कौन है? इसका आपका राइट हो जाएगा सी, फन बोई चाउ। सब चाइनीज नाम है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। फन बोई चाउ, फन बोई चाउ। देखिए इसका 18 नंबर प्रश्न है, हो चिन मिह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो चिन मिह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक, तो इसका आपका राइट हो जाएगा ए, पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब रास्ते पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य, हमारा देश भी कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसी प्रकार से वियतनाम भी लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसकी स्थापना बताना आपको कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आपका ऑप्शन डी में देखिए दे रखा है 1945। देखिए अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? मार्च 1946 में वियतनाम और फ्रांस में कौन कौन समझौता हुआ था? तो हनोई समझौता हुआ था। कौन समझौता? आपके देखिए ऑप्शन में ये दे रखा है हनोई समझौता। ये भी पूछ सकता है कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1946 याद कर सकते हैं। और भी प्रश्न पूछ सकता है कि हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम, आपको ये भी यहाँ से याद कर लेना है। देखिए नहीं, जो प्रश्न यहाँ पर स्पष्ट दिया वही प्रश्न पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि हनोई समझौता किन दो देशों को बीच हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं 21 नंबर प्रश्न, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा सी, रसेल। कौन? तो रसेल। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला एक्सरसाइज हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है, जूम किया गया है इसको। ठीक, देखिए अब हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद कौन सा, तो भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1878 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट सही हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है सशस्त्र सशस्त्र अधिनियम यानी आर्म एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 1878 में हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, 1878। देखिए अगला प्रश्न है, इसका 3 नंबर प्रश्न है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे। आपको बताना है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे, आपका बी में दे रखा है लंदन, लंदन गए थे। ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कि नहीं लिए थे, ऐसे पूछ सकता है प्रश्न, कैसे भी पूछ सकता है प्रश्न, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 4 नंबर प्रश्न है गद्दार पार्टी की स्थापना डॉट डॉट ने 1913 में की थी। बताना गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, ये आपको याद कर लेना है, लेकिन किसने किया था ये बताना है। तो इसका आपका राइट हो जाएगा लाला हरदयाल होता है, यानी ऑप्शन देखिए ए में दे रखा है लाला हरदयाल। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। बताना है भारत में, कहाँ पूछ रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, यहाँ पे याद कर लेना है महात्मा गांधी। देखिए ऑप्शन दे रखा है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है गांधी जी के नेतृत्व में सविनय आंदोलन अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो गांधी जी के मतलब रहते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1930 में हुआ था। किसमें कब हुआ था, तो 1930 में। देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है, आपको टिक कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है 19 से फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट और 22 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, देखिए कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, इस सबको याद करना है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, 19 22 23 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, हुआ था 13 अप्रैल 1919। आपको याद कर लेना है इसको, 13 अप्रैल 1919। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऐसे क्या करना आपको याद कर लेना है। देखिए 8 नंबर प्रश्न इसका जो है आपके लिए वीवीआई है। 19 देखिए 19 फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट और 23 में भी पूछा हुआ प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा ए, तो दाढ़ी यात्रा 1930 से, दाढ़ी यात्रा 1930 से। देखिए अगला प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से में शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था, कब हुआ था और किस देश के शासक यानी राजा के समर्थन के मतलब समर्थन से हुआ था। इसका आपका हो जाएगा राइट बी, 1920 में तुर्की के समर्थन से। किससे, तो तुर्की के समर्थन से। देखिए अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा सा इसको देखिए जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा है पीडीएफ। हाँ, अब देखिए इसका 10 नंबर प्रश्न गद्दार पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी। देखिए 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद आ जाएगा, गद्दार पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी। देखिए इसकी स्थापना लाला हरदयाल, हरदयाल लिखा है लाला हरदयाल 1913 में किए थे। कब, 1913 में। ठीक, देखिए अगला प्रश्न भी आपके लिए वीवीआई हुआ है कि कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ। देखिए 14 16 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है, 14 16 और 21 तक पूछा हुआ प्रश्न, ये आपके लिए बहुत वीवीआई प्रश्न हो सकता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, कौन विद्रोह बताना आपको, रंपा विरोध विद्रोह कब हुआ था, तो 1916। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1916। देखिए अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ये भी प्रश्न आपके लिए पूछा नहीं है, लेकिन हमको लगता है वीवीआई प्रश्न आ सकता है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, सर जॉन साइमन। देखिए साइमन लगा, साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन। आपको यहाँ से नाम से थोड़ा सा क्लू से याद कर लेना है, साइमन यहाँ पे भी है तो सर जॉन साइमन यहाँ पे भी है। ठीक, 13 नंबर प्रश्न देखिए किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है, किस देश के शासक यानी राजा को खलीफा कहा जाता है। तो इसका आपका राइट हो जाएगा सी, यानी तुर्की के। कहाँ के, तो तुर्की के। देखिए 14 नंबर प्रश्न है हिंद स्वराज किनकी रचना है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो
किन बताना आपको किन की, ये तो सबको जानते हैं कि महात्मा गांधी लिखे हैं, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है, महात्मा गांधी। आपको याद कर लेना कौन, ए महात्मा गांधी। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड कब घटित हुआ था। चौरा चौरी कांड कब घटित हुआ था। इसका आपका राइट हो जाएगा ए 5 फरवरी 1922 को। कब, तो 5 फरवरी 1922 को। देखिए 16 नंबर प्रश्न, साइमन आयोग भारत कब आया था। अब आपको बताना है कि साइमन आयोग भारत कब आया था। तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, फरवरी 1928 में। कब, तो फरवरी 1928 में। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पूना समझौता कब हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है आपका, ये 17 नंबर प्रश्न, ये पूना समझौता कब हुआ था। ठीक, देखिए पूना समझौता 26 सितंबर 1932 में हुआ था। कब, यानी राइट आपका हो जाएगा डी, 26 सितंबर 1932 में। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये देखिए ये भी आप, ये प्रश्न आपके लिए भी आई है, 1920 में हुई थी। कब हुई थी, डी नंबर, 1920 में हुई थी। 2016, 19 और 21 तक पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, देखिए 19 नंबर प्रश्न, देखिए 19 नंबर प्रश्न है। ठीक, 19 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रीय उदय के सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए इसका सबसे प्रमुख कारण था, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, मतलब अंग्रेजों के प्रति असंतोष माने नाखुश। अंग्रेज हमारे यहाँ आकर बहुत मतलब गलत दुर्व्यवहार किए थे, इसीलिए। ठीक, देखिए इसका 20 नंबर प्रश्न है कि 1919 से 47 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है। यानी 1919 से 1947 तक का भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा गांधी युग के नाम से जाना था। किस युग के नाम से जाना जाता है, गांधी युग से। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि गांधी युग कब से कब तक थी। तो कह सकते हैं 1919 से 1947 तक गांधी युग, 1919 से 1947 तक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे 21 नंबर कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो कानून था किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग कर दी थी। कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग कर दी थी। तो कौन, तो गांधी जी को उपाधि दिया गया था। गांधी जी ने कहा कि उपाधि को कहा कि जब जालियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया तो उसको उन्होंने वापस कर दिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता आपको बताना है कि किस वर्ष हुआ था। तो याद कर लेना आपको, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916, यानी राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए दे रखा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, इसका 24 नंबर और लास्ट प्रश्न है आपका कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया। खिलाफत आंदोलन जो था कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था। इसका आपका राइट हो जाएगा ए तुर्की। कौन हो जाएगा आपका राइट, ए तुर्की। तुर्की 1920 में। चलिए यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको 1 तारीख से लेकर के जब तक बोर्ड का एग्जाम है तब तक आपको इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है उसको आपको रिवाइज कराया जाएगा। आप इसी तरह से रिवाइज करना चाहते हैं तो चैनल से जल्द जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अपने दोस्त, जितने भी दोस्त हैं सबके पास जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसे पढ़ पाए और समझ सके और बोर्ड में अच्छे अंक ला सके।